हाय, वी आर इन पॅन एशिया आणि ओव्हरऑल ॲम्बियन्स, फूड, क्वालिटी, सर्विस खूप छान. आम्ही बुद्धा बोल घेतला आणि त्याच्यामध्ये द स्पायसेस वेअर अमेझिंग. मला फूड खूपच आवडलं, स्पेशली सुशी. सो आय रेकमेंड एव्हरीबडी टू कम पॅन एशिया. आणि ऑल डिफरंट टाइप ऑफ क्युझिन्स, व्हेरी नाईस अँड व्हेरी नाईस ॲम्बियन्स, व्हेरी प्लेझंट. वी आर ऑल हॅपी. excellent service. We love the food here. There is a lot of variety in the menu or cuisine. They have multiple cuisines. We love the Pan Asia as well, and we will keep coming here again and again. मला हे हॉटेल खूप आवडलं. मजा आली खूप. ओरिएंटल पदार्थ म्हटलं की आपल्या डोळ्यासमोर काय येतं तर फक्त चायनीज. त्यातही लालभडक रंग मारलेला गाडा, कळकट लोखंडी कढई, त्यात भरमसाठ ओतलेलं तेल, अर्धवट कच्चे उकडलेले नूडल्स, झाकणाच्या छिद्रातून टाकलेलं सॉस आणि रंग, आणि अर्थातच अजिनोमोटोचा भडीमार. म्हणूनच आपल्यापैकी अनेक जण चायनीज खाणं टाळतात. पण खाण्यासाठी जन्म आपुला असं म्हणत उत्तम ओरिएंटल फूडचा शोध आम्हाला घेऊन आला पॅन एशियापर्यंत. एरंडवण्याच्या रस्त्यावरून जाताना अगदी सहज दिसेल अशा इमारतीत असलेलं हे टिपटॉप हॉटेल म्हणजे जगात भारी ओरिएंटल कुझिन मिळण्याची जागा. तर आजच्या या भागात पाहूयात या हॉटेल मागची कहाणी, त्यांचं किचन, पदार्थ बनवण्याची पद्धत आणि बरंच काही थेट त्यांच्या मालकीनबाईंकडून. हाय यस टेल मी. आपने जब ये शुरू किया पैन एशिया तो इसका कॉन्सेप्ट क्या था इसके पीछे? सी द थिंग वाज यहाँ पे इन दिस एरिया बहुत सारे ऐसे पैन एशियन रेस्टोरेंट्स एज सच नहीं है. जैसे आपको मिल जाएंगे थोड़े बहुत जो चाइनीज़ दे रहे हैं या चाइनीज़ एंड सम, पर पैन एशियन कंप्लीट वाला कोई भी नहीं है. जैसे फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे वियतनामीज़ बान मी मिल जाएगा, आपको सुशीज़ मिल जाएंगे, आपको रामेन मिल जाएगा, मतलब फ्रॉम ऑल ओवर द प्लेस. बर्मीज़ करी मिल जाएगी, सिंगापुर करीज़ मिल जाएंगे. तो ये सब सिंगापोरियन करीज़ सारे. तो ये सब कोई नहीं दे रहा था. तो वी वांटेड अ प्लेस जहाँ पे वी वांटेड टू मेक अ पैन एशियन प्लेस, नॉट जस्ट अ चाइनीज़ प्लेस और अ जापानीज़ प्लेस और अ कोरियन प्लेस. वी वांटेड टू मेक अ प्लेस विच विल गिव यू एवरीथिंग फ्रॉम एवरीवेयर, ऐसा. इसलिए पैन एशियन. इंडियन मिलता है यहाँ पे? नहीं. इंडियन मिलता है ना, बिल्डिंग में मिलता है, ऊपर मिल जाएगा. हाँ, मतलब मुझे ये सवाल बहुत होता है कि मतलब आपने नाम पैन एशिया रखा है तो इंडियन क्यों नहीं है? इंडियन है, ऊपर मिल जाएगा इंडियन. इंडियन यहाँ पे नहीं मिलेगा. दिस इज प्रॉपर ओरिएंटल फूड. आई विल टेल यू सम थिंग्स अबाउट सम ऑफ द फूड्स दैट हैज़ इंस्पायर्ड अस यहाँ पे. अभी जैसे है हमारे पास एक डिश है विच इज़ कॉल्ड बान मी. इट्स बेसिकली अ वियतनामीज सैंडविच. उसका स्पेशलिटी इज़ द ब्रेड, ओके, एंड फिलिंग्स ऑफ कोर्स ऑल्सो. बट ब्रेड जो है दैट इज़ वेरी, इट्स स्लाइटली क्रिस्पी, वेरी लाइट. तो वी वर स्ट्रगलिंग विथ इट, ठीक है, बहुत टाइम से. बट देन सी वी ट्रैवल अ लॉट व्हेन इट कम्स टू फूड ना. हम बाहर जाके सिर्फ खाना ही खाते हैं. हम, इफ़ यू आस्क मी, आप वियतनाम गए, आपने क्या देखा? मुझे नहीं पता, मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने सिर्फ खाना खाया. आपको कहाँ खाना है ये मैं आपको बता सकती हूँ. आपको कहाँ पे सुबह का नाश्ता करना है, आपको कौन सी मच्छी कहाँ जाके खानी है वो मैं आपको बता सकती हूँ. या आपको वेज खाना है तो मैं आपको, लेकिन मैं ये नहीं बता सकती कि वहाँ पे मैंने कौन सा, मतलब पीपल गो टू वियतनाम एंड सी टेम्पल्स वगैरह, मेरे साथ में वो नहीं हुआ. आई एक्चुअली वापस लाते हुए लोग शॉपिंग करके चीज़ें लाती हैं, मैं खाना लेके आती हूँ. मैं वहाँ से 2 बान मी ब्रेड लेकर आई. वहाँ के जो ब्रेड्स होते हैं ना, दैट शुड बी 50 to 60 ग्राम्स, इसके ऊपर नहीं होते हैं. एटलीस्ट जो ब्रेड मैं लेके आई थी, हमने वहाँ पे भी कम से कम 10 जगह पे बान मी खाए. वहाँ पे भी खाए, सिंगापुर में भी बान मी खाए, मतलब जहाँ पे मिल सकता था वहाँ पे हमने खाए. वहाँ से भी हम लेके आए, सिंगापुर से भी ब्रेड लाए थे. सो द सिमिलैरिटी वॉज कि दोनों ही ब्रेड में इट वॉज इन बिटवीन 50 to 60 ग्राम्स. हम जो यहाँ बना रहे थे 80 to 90 ग्राम्स था, तो थोड़ा डेंस था, ठीक है. यहाँ पे वी वर स्ट्रगलिंग विद दैट, उतना लाइट, थोड़ा क्रिस्प कैसे करना है करके. फाइनली अभी हमने कर लिया. हमने तब तक के लिए मेन्यू से उसको निकाल दिया था कि अगर हम ढंग का नहीं दे सकते तो डोंट गिव इट आउट, ऐसा. एक बार इनफैक्ट ऐसा भी हुआ था कि किसी ने मुझे फ़ोन करके बोला कि मुझे बान मी चाहिए. मैंने बोला सर बान मी ब्रेड नहीं है, मैं नहीं दे सकती. उन्होंने बोला बान मी ब्रेड नहीं है तो भी चलेगा, मुझे रेगुलर बगेट में दो. मैंने बोला सर वो सेम टेस्ट नहीं आएगा. उन्होंने बोला नहीं, दैट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, मुझे चाहिए. मैंने बोला ठीक. तब मैंने जाके बना के दिया. मतलब अगर चाहिए ही तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि बान मी ब्रेड नहीं है. तो फाइनली वी हैव सक्सेसफुली हो गया है, हमसे बान मी ब्रेड बन गया है. तो अब बान मी इज़ अवेलेबल है. नेक्स्ट आई विल टेल यू अनदर थिंग. हमारे यहाँ पे आपको मिलता है सुशी बर्गर. ये हमने खाया था थाईलैंड में. हम जहाँ रह रहे थे वहाँ से उतर के एक 2 मिनट के डिस्टेंस पे
एक सुशी का एक नॉट मीडियम साइज एक होटल था, वहाँ पे दे वर गिविंग यू द सुशी बर्गर. So concept was that we don't have the same sushi burger, क्योंकि उन लोग क्या करते हैं, उन लोग सिर्फ सुशी राइस का पैटी बनाते हैं और उसके बीच में आपका चिकन या जो भी आपका है वो रख के वो आपको दे देते हैं. हमने वो कंसेप्ट उठाया, हमने यहाँ लाया, यहाँ ला के हमने चेंज किया, बिकॉज अगर मैं सिर्फ राइस वाला यहाँ पे दूंगी तो बिल्कुल नहीं चलेगा. वी मेड पैटीज आउट ऑफ राइस, वी फ्राइड इट ताकि थोड़ा सा क्रिस्पी हो ऊपर से, अंदर सैलड, चिकन, जो भी एक बर्गर में रेगुलर जाना चाहिए वो सब देते हैं साथ में. रीज़न बीइंग कि वहाँ पे सुशी खाने वाले लोग हैं, ठीक है, तो उनको राइस एंड मीट चल जाता है, यहाँ पे नहीं चलेगा. यहाँ पे यू हैव टू हैव डिफरेंट सॉसेस, एडिशनल सैलड, ये सब, एंड वी गिव अ लॉट ऑफ साइड्स ऑल्सो. वो साइड्स जो हम देते हैं उसमें आपको लोटस स्टेम, डबल कुक्ड बीन्स, क्रैकर्स, थोड़ा सैलड, ऐसे सब भी साइड्स देते हैं. वी हैव टर्न्ड इट इनटू अ प्रॉपर बर्गर बट without the maida part of it. We also got another concept from Thailand itself, which was of a noodle boat. Noodle boat में हमको कैसे था कि नूडल और ग्रेवी एक साथ में आपको मिले, आपको अलग अलग ना खरीदना पड़े. एक बोट शेप डिश में what we do is we put buttered noodles at the bottom और ऊपर जो आपकी ग्रेवी ऑफ चॉइस होगी वो ऊपर डाल के. और हमारा पोर्शन साइज भी ना बहुत ह्यूज है, तो आप 2 लोगों में एक में इनफ हो जाता है. वन मोर थिंग इज़ दैट बहुत सारे लोग हैं ना टेस्ट एनहांसर्स, जैसे आपका अजीनोमोटो वगैरह हो गया, दे यूज़ इट. हम लोग इस पूरे बिल्डिंग में, पूरे सब किचन्स में कहीं पे भी अजीनोमोटो यूज़ नहीं करते. इनफैक्ट द नूडल्स दैट यू ईट हियर दे आर मेड फ्रेश. ये हम लोग बाहर से खरीद के नहीं लाते हैं, हम लोग खुद के, हमारे 2 मशीन्स हैं फॉर फ्लैटनिंग एंड मेकिंग द नूडल्स. हम खुद अपने नूडल्स बनाते हैं. राइस बना नहीं सकते ना, तो वो भी बना देते हैं. और इवन द सॉसेस दैट वी हैव, ऑल द सॉसेस आर मेड इन हाउस. लिटरली एवरी सॉस इज मेड इन हाउस. ऑफकोर्स सोया सॉस तो हमको खरीद के लाना पड़ेगा, लेकिन ऑल द सॉसेस आर मेड इन हाउस एंड दैट इज द रीज़न वाई यू गेट द टेस्ट दैट यू गेट यहाँ पे. इनफैक्ट हम लोग वी यूज़ बासमती राइस. एक्चुअली आइडियली जैस्मिन राइस यूज़ करना चाहिए, बट वी यूज़ बासमती राइस. बट 90% आई एम अज्यूमिंग 90%, बट मैंने जहाँ पे भी खाया है, जो भी चाइनीज़ में आपको दे रहे हैं, दे आर गिविंग यू समथिंग कॉल्ड ए सेला राइस विच डजंट ब्रेक. इनफैक्ट मेरे साथ में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जहाँ पे वन ऑफ माई फ्रेंड्स टोल्ड मी कि यू नो आई हैड राइस इन अ रेप्यूटेड प्लेस एंड वो जो राइस था ना, इट वॉज एकदम ऐसे कड़क था, आप लोग का जो ना टूट जाता है. आई थिंक दे आर यूजिंग बासमती. I said no, that is Sela rice, it will not break. Basmati is a more fragrant and a more delicate rice, yes. तो जब when they hit, you know, fry करते हुए तो वो टूटता है. I'm not saying, तो I am always very careful, I tell my chefs कि थोड़ा प्यार से, वो टूटना नहीं चाहिए, लेकिन वो टूटता है, ठीक है. सो दैट इज़ द डिफरेंस. पीपल थिंक कि आपको अक्खा राइस मिल रहा है तो वो आपको बासमती दे रहा है, बट एक्चुअली वो बासमती नहीं है. इट इज़ द काइंड ऑफ राइस विच इज़ कड़क. Stays like that. I think 1/4 of the cost of a basmati. In Singapore, we had a curry which was made with eggs. Okay, and the curry में egg था और it was made with crab. तो मेरा इशू ये था कि क्रैब जो है ना यहाँ पे इतना यूनिवर्सली इंडिया में ज़्यादा लोग क्रैब नहीं खाते, प्रॉन्स इन कंपैरिजन टू प्रॉन्स. तो मैंने क्या किया, हाँ, तो मैंने क्या किया कि आई डिसाइडेड कि प्रॉन्स में करते हैं सेम चीज़, एंड इट इज़ वन ऑफ द नाइसेस्ट डिशेस दैट आई हैव हैड. यू विल गेट इट हियर इन विच इज़ कॉल्ड सिंगापुर प्रॉन्स करी. तो ओरिजिनली क्रैब में होना चाहिए था, पर मैंने उनको प्रॉन्स में किया है. उसका एक प्रॉब्लम है, वो ना पार्सल में जब आप लेके जाते हो ना, तो उसका वो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, बिकॉज एज दी ग्रेवी इज मेड विथ एग्स, वो पकने लगता है बंद डब्बे में, तो इट डज नॉट ट्रैवल वेल. बट आई शुड टेल यू दिस, ऐसे ही एक करी था जो मुझे थाईलैंड में अच्छा लगा था. इट वॉज द सेम काइंड ऑफ करी विथ एग का ग्रेवी. वॉट आई डिड वॉज, आई एक्चुअली हैव डन दिस. मैं अपने कपड़ों के बैग में वो करी ला के उसको, मेरा जो होटल था उनके पास ब्लास्ट फ्रीज़र था, उनको दिया, उन्होंने फ्रीज़ किया. मैंने उसको कम से कम 15 लेयर ऑफ पैकिंग किया और मेरे कपड़ों के बीच में रख के मैं थाईलैंड से इंडिया लेके आई. Why? Yes. Why? Because I wanted my chefs to taste it.
so that I can make that gravy. Very similar gravy that I had. जो मैं बोल रही हूँ ना अभी सिंगापुर का वेरी सिमिलर ग्रेवी, तो मैं यहाँ तक लेके आई हूँ. मतलब आई टुक द रिस्क. मेरे सारे कपड़े खराब नहीं बिकॉज इट इज़ अ ग्रेवी ना, एंड दे आर नॉट ऐसे कंजूसी नहीं है ऑयल में उनका, ठीक है. तो मतलब मैं वो ग्रेवी लेके आई हूँ. इमेजिन दैट इज़ द काइंड ऑफ नॉट ओनली ब्रेड्स, आई हैव गॉटन ग्रेवीज फ्रॉम अब्रॉड. जापनीज इन्फ्लुएंस है हमारे यहाँ पे. यू विल गेट करागे, दैट इज़ जापनीज स्टाइल फ्राइड चिकन. नॉर्मली आप देखोगे तो फ्राइड चिकन वो लोग मैदा या क्रम्स में करते हैं. जापनीज पीपल डू इट इन पोटैटो स्टार्च. तो इट्स डिफरेंट. इट्स लाइक सुपर सॉफ्ट, सुपर नाइस, हल्का क्रिस्पी, एंड वी गिव इट विद अ डिप विच इज़ खट्टा मीठा एंड तीखा. इट्स अ लवली कॉम्बिनेशन टू. और एक है ना हमारा एक पैलेट, इट टैंटलाइजेज योर पैलेट बिकॉज आपको चिकन मिल रहा है, थोड़ा क्रिस्पीनेस आ रहा है, मेरे सॉस में से आपको मीठा आ रहा है, तीखा आ रहा है, खट्टा आ रहा है. इट इज़ लाइक फ्लेवर्स और लॉट ऑफ फ्लेवर्स in at once. It's a lovely thing. Ramen ना जैसे अभी in Japan every place will have a different type of ramen. कोई ऐसा same नहीं होगा. Just like probably the vada pav that we have here. Every place has its own vada pav. ना वैसे ही ना ramen is a very loved food there and बहुत जगह मिलता है. जैसे आप वियतनाम में जाओगे तो आपको फो मिलेगा, आप जापान में जाओगे तो आपको रामेन मिलेगा. वैसे हमने हमारा रामेन थोड़ा स्पाइसियर साइड पे रखा हुआ है, हमको इस यहाँ के पैलेट के हिसाब से वैसा थोड़ा स्पाइसियर. जैसे कुछ चीज़ें होती है, जैसे सम पीपल विल गिव यू एग्स रामेन में विच इज़ आई डोंट नो what I forgot the word what it is called, but वो egg ना थोड़ा सा greyish कलर का होता है. We don't do that. We just give you a semi boiled egg because कुछ चीज़ें जो देखने में विजुअली इतनी इंटरेस्टिंग नहीं लगती, खाने में ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, पर देखने में वो इंटरेस्टिंग नहीं लगती है. इनफैक्ट समटाइम्स पीपल डोंट लाइक टू, आई डोंट नो, आई मीन आई वुड नॉट लाइक टू ईट अ ग्रे एग, है ना. तो वैसे मतलब वो थोड़े मोड़े चेंजेस करके हमने अपने तरीके से रखा हुआ है. तो समझो अगर आप तेरियाकी ले रहे हो विच इज़ स्लाइटली स्वीटर, तो हमारा स्पाइसी रामेन है तो वो अच्छे से कॉम्बिनेशन अच्छा हो जाता है. ऐसा हमारे पास जो मैंने अभी आपको बताया कि बानमी के लिए एक स्ट्रगल चालू थी, वैसे ही हमारा एक सेकेंड स्ट्रगल चालू था डम्पलिंग्स, द क्रिस्टल डम्पलिंग्स. ठीक है, अभी नॉर्मली क्या है, बहुत सारा चीज़ मैदे में भी बनता है, लेकिन क्रिस्टल डम्पलिंग का एक आटा जो होता है वो माई शेफ वॉज नॉट अप्रूविंग ओनली. हमने पूरे इंडिया से सब जगह से मंगाया. फाइनली द वन दैट ही अप्रूव दैट इज इम्पोर्टेड फ्रॉम फ्रांस. मतलब आई वुड हैव लव टू गो विद समथिंग, लेकिन मुझे क्रिस्टल डम्पलिंग जो होता है ना उसका वो बहुत डेलिकेट होता है. उसको बनाना भी उतना ही मुश्किल है, उसको खाना भी उतना ही मुश्किल, क्योंकि एक बार में ही खाना पड़ेगा वरना उसका स्किन निकल जाता है. ठीक है, बट वो जो हम यूज़ कर रहे हैं इट इज़ फ्रॉम फ्रांस, इट्स नॉट फ्रॉम, यहाँ पे वो नहीं मिल रहा है. क्या करें, मतलब जो हमको मेरे शेफ़ को चाहिए वो सेटिस्फाई होने के लिए वो नहीं मिल रहा है यहाँ. तर ही होती आमच्या फेवरेट ओरिएंटल हॉटेलची गोष्ट. तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला हे आम्हाला कमेंट करून नक्की सांगा. आणि हो, चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. खात राहा आणि पाहत राहा द पोस्ट.